तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 का सी क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे थ्योरी के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है जो A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इफ़ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का 3 -2 4 -2 और इसमें बोल रहा है फाइंड के सो डैट आगे इसमें बोल रखा है जो A स्क्वायर इजकल टू के -2i, यानी इतना बोल रहा है प्रूफ करके लाने के लिए। देखो सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें कह क्या रहा है ए स्क्वायर, तो सबसे पहले इसका तो हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा इनटू के से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को क्या किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो देखो जैसे अगर आ जाते हैं, देखो क्या दिया है ए स्क्वायर इजकल टू के ए और -2i दिया हुआ है। तो रख देते ए स्क्वायर के जगह कितना होगा, यानी 3 -2 4 -2 और इनटू फिर कितना 3 -2 4 -2 और के ए मैट्रिक्स के जगह फिर क्या होगा के इंटू ए मैट्रिक्स के जगह 3 -2 4 -2 और -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1 हो जाएगा। अब इसका देखो कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहली बात तो इस मैट्रिक्स को, इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे, फिर इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को क्या करेंगे, फिर इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे। तो देखो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। रीजन क्या है, पीछे माइनस लगा हुआ है। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। 3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा और -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा इजकल टू। अब इस के को अंदर में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है 3 के -2 के 4 के और -2 के हो जाता है, माइनस फिर कितना 2 0 0 2 हो गया। अब देखो, अब जैसे अगर इसमें से अगर घटेगा तो ये 1 हो गया, ये घट गया तो ये -2 हो गया, ये 12 में से 8 घट गया तो 4 हो गया, ये घट गया तो ये -4 हो गया। इजकल टू कितना हो गया, यानी 3 के -2 के 4 के और उसके बाद कितना -2 के माइनस फिर कितना 2 0 0 2 हो गया। अब देखो बुआ, अब इसमें किसी भी के को जो है ना इक्वेटिंग कर सकते हैं, यानी किसी भी के को, चाहे इसको 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 किसी को भी, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो देखो जैसे ऊपर का ही ले लेते हैं, इस 3 के को जो अगर इक्वल करेंगे तो किसके, इस 1 को इक्वल करेंगे और इसके बाद किसके, इस 2 के। तो यानी यहाँ से लिख सकते हैं 1 इजकल टू कितना 3 के -2। अब देखो इस 2 को अगर इधर अगर भेज देते तो कितना हो जाता है, ये माइनस में है तो 1 + 2 हो जाएगा इजकल टू कितना 3 के। तो 3 इजकल टू कितना 3 के, ये 3 से 3 गया तो क्या के इजकल टू कितना हो गया 1, और यही के इजकल टू वैल्यू बोल रहा था। इसमें के का वैल्यू क्या बोल रहा था निकालने के लिए, तो यही के इजकल टू 1 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 16 का जैसे बात करते हैं, देखो इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 16, तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है a इजकल टू -1 2 उसके बाद 3 1 और बोल रहा है फाइंड fa निकालने के लिए, और आगे इसमें दिया हुआ है वेयर f x इजकल टू दिया हुआ है x स्क्वायर -2x + 3 दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, fa बोल रहा है निकालने के लिए, और चूंकि यहाँ a भी दिया हुआ भी है लेकिन यहाँ क्या है x है, तो इस x को ऐसे लिख सकते हैं हम fa इजकल टू a² -2a और +3, इसको ऐसे लिख सकते हैं
अब देखो जब इसको ऐसे लिख दिए तो यहाँ से एफ ए इजकल टू अब ए स्क्वायर और माइनस 2a प्लस 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर के जगह ऐसे लिख सकते हैं -1 2 3 1 और इंटू फिर क्या -1 2 3 और 1। अब देखो -2 और ये ए के जगह फिर इतना लिख सकते हैं -1 2 3 1 और देखो +3 है ना, इस 3 में जो है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना मन से हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो यहाँ पर चूँकि 3 है और 3 है तो 3 1 बाय 1 ऑर्डर का है, तो इसमें वर्ड मल्टीप्लाई या ऐड कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़े हुए हैं, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ए कोई मैट्रिक्स है, इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली इसमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 1 0 0 1 तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जैसे अब इसमें अगर बात करते हैं तो इस रो को क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो -1 इंटू -1 क्या हो गया +1 और 3 दूना कितना हो गया +6 हो गया। फिर ये कितना हो गया -3 और ये फिर कितना हो गया +3 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया -2 और ये कितना हो गया +2 हो गया और ये कितना हो गया 3 दूना 6 और प्लस कितना 1 हो गया। और देखो माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2, ये कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया, ये कितना हो गया 3 दूना 6 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया और प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 0 0 और 3 हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो ये दोनों कट के कितना दे देगा 0 दे देगा और ये एक कितना हो गया 6 1 7 हो गया, फिर 0 फिर ये भी कितना 0 और ये कितना 6 1 7 और ये माइनस कितना ये -2 4 6 और 2 हो गया और प्लस में फिर कितना 3 0 0 3 हो गया। अब देखो अब जैसे अगर इसको मल्टी ऐड कर देते हैं, देखो क्योंकि बोल रहा था किसका वैल्यू एफ ए का निकालने के लिए, यानी एफ ए का निकालने के लिए यहाँ भी लिख देते हैं एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ भी लिख देते हैं एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 और 2 कितना हो गया 9 और 9 और 3 कितना हो गया 12, तो 12 लिखेंगे। फिर देखो ये -4 और +3 सॉरी कितना हो गया ये 4 और 3 सबसे पहले देखो कितना हो गया 7 हो गया। या फिर ऐसे भी इसको देखते हैं, देखो ये कितना हो गया -4 और +3 कितना हो गया -4 + 3 -1 हो गया। अब देखो ये घट के कितना दे दिया 7 में से 6 घट गया तो 1 और 1 + 0 कितना दे दिया 1 हो गया। अब देखो ये 7 में से 2 घट गया तो कितना 5 बच गया और 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि कितना इसका आंसर दिया हुआ है सॉरी -4 दिया हुआ है, कहाँ पर गलती हुआ है -4 यानी 2 दूना 4 तो 4 और सॉरी हाँ ये 4 हो गया तो नहीं ये 4 जो हो गया तो ये 4 + 0 यानी -4 हो जाएगा ना, ये -4 हो गया। तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 17 ये सारा का सारा पोलिनोमियल फंक्शन पर दिया हुआ है। पोलिनोमियल फंक्शन जितना है ना सारा का सारा इसमें पोलिनोमियल फंक्शन दिया और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 by 2 ऑर्डर का, यानी 1 2 1 2 कितना है 4 3 और आगे इसमें बोल रहा है एंड एफ एक्स इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यानी 2x³ + 4x + 5 2x³ + 4x + 5 और आगे इसमें बोल रहा है जो फाइंड एफ ए का वैल्यू निकालने के लिए। देखो चूँकि एफ पूछ क्या रहा है हमसे, एफ ए पूछ रहा है, तो एक बात बताओ एफ ए निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ भी ए बराबर दिया ही हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 था, यहाँ पर ए बराबर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं इस एफ एक्स के जगह यहाँ पर ए अगर कर देते हैं तो इसको लिख सकते हैं ऐसे
2AQ प्लस 4A और प्लस 5 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहली बात यहाँ AQ दिया है तो सबसे पहले AQ हम निकाल लेते हैं। देखो जैसे AQ निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 1 2 4 माइनस 3 और इसके बाद कितना 1 2 4 माइनस 3, फिर कितना 1 2 4 माइनस 3। तो पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। सबसे पहले AQ इसमें कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया। ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया -12। अब ये कितना हो गया 2 माइनस कितना 3 दूना 6, ये कितना हो गया 8 और ये माइनस माइनस प्लस 9 और ये इंटू में फिर कितना हो गया 1 2 4 माइनस 3। अब देखो 8 एक कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया -8 और ये कितना हो गया 17। अब देखो इंटू में फिर कितना है 1 2 4 माइनस 3 दिया हुआ है। अब इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यानी कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया -4 चौका 16, ये कितना हो गया -8 और ये कितना हो गया 17 चौका 68 प्लस 17 चौका 68 जी। उसके बाद देखो ये कितना हो गया 9 दूनी 18 और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, ये कितना हो गया -8 दूना 16 और ये कितना हो गया -17 तिया 51। अब देखो जैसे AQ का चूँकि वैल्यू हम निकाल के रख लेते हैं। देखो ये कितना हो गया 9 7 16 यानी -7, ये कितना हो गया 8 2 10 यानी कितना 30 हो गया और ये कितना हो गया 60 हो गया और ये कितना हो गया यानी 6 1 7 और ये कितना हो गया 5 1 6 यानी -67। तो फाइनली AQ हमको इतना निकल गया। यानी AQ कितना निकल गया, यहाँ पर निकाल के जैसे रख लेते हैं AQ का वैल्यू यानी कितना है -7 30 60 और -67 दिया हुआ है। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो दिया हुआ है 2 × AQ तो AQ की जगह कितना निकला है -7 30 60 उसके बाद -67 और प्लस 4 × A की जगह कितना है यही है 1 2 4 -3 प्लस 5। और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें अपने मन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 1 0 0 1। क्योंकि देखो किसी भी अगर मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः वही मैट्रिक्स आ जाता है, यानी इसके रिजल्ट में जो है ना कोई चेंज नहीं होता है। तो एक काम करते हैं यानी इसको वही किए। देखो अब यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते चूँकि FA का वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो यहाँ भी FA का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये कितना हो गया -14 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया, ये कितना हो गया 120 हो गया और ये कितना हो गया 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 1 13 यानी -134 प्लस ये कितना हो गया 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये और कितना हो गया 16 हो गया, ये -12 हो गया और ये कितना हो गया प्लस में 5 हो गया, 0 हो गया 0 हो गया 5 हो गया। अब जैसे F अगर A का अगर वैल्यू निकालते हैं देखो तो देखो ये -14 प्लस 4 -10 हो गया, -10 प्लस 5 कितना हो गया -5 हो गया। अब देखो ये 60 प्लस 8 कर कितना हो गया 68 हो गया। अब देखो 120 प्लस 16 कितना हो गया 120 प्लस 16 136 हो गया, ये -134 और -12। सबसे पहले इसमें घटाएंगे तो -7 बटेगा और -7 प्लस कितना 34 कितना हो गया 7 4 41 यानी 141 हो गया -141। तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो देख लेते हैं इसका आंसर कितना दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 68 यही दिया हुआ है, यानी यही इसका क्या हो गया, यही इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि इसमें था कुछ नहीं, यहाँ पर FX था तो X के जगह क्या करना है FA पूछ रहा है यानी फाइंड A का वैल्यू पूछ रहा है तो A का वैल्यू बस लिख दिए और उसके बाद कैलकुलेशन। सबसे बड़ा टॉप इसमें क्या था AQ निकालना, जो कि अलग से हम लोग निकाल लिए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 यही था। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में जैसे अब क्वेश्चन नंबर अगर 19 का जैसे बात करते हैं, देखो जैसे यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हम देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या दिया है 2 -3, उसके बाद 1 और 1 दिया हुआ है, उसके बाद दिया है इनटू में एक्स और वाई, उसके बाद दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 1 3 करके दिया हुआ है, यानी 1 और 3 दिया हुआ है। अब देखो जैसे इस रो को अगर इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 2x और फिर कितना हो जाता है ये -3y हो जाता है, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ फिर इस रो को क्या करेंगे इसी कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा प्लस में y, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब इक्वेटिंग करेंगे क्या, यानी 2x -3y इजकल टू क्या 1 और फिर x प्लस वाई इजकल टू कितना 3 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब जैसे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मान लेते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 2x -3y इजकल टू 1 और ये कितना हो जाता है 3x प्लस 3y इजकल टू कितना 3 हो गया। ये कट गया और ये माइनस, यानी कितना हो गया -x हो गया और ये कितना हो गया यानी कितना हो गया ये माइनस और ये कितना हो गया और ये कितना हो गया 3, यानी ये माइनस, यानी ये कितना हो गया -2। तो x इजकल टू फाइनली कितना निकल गया, x इजकल टू निकल गया 2 निकल गया। यानी क्वेश्चन तो सही था ना इसका। क्वेश्चन सही है। अब देखो इसी में जैसे x का 2 निकल गया, इसी में जब x को अगर पुट कर देंगे यानी पुट इन इक्वेशन अगर फर्स्ट में अगर पुट कर देते हैं तो कितना दिया है, जैसे 2x -3y इजकल टू 1 दिया है तो 2 इंटू कितना 2x का वैल्यू 2 निकला और -3y इजकल टू कितना 1, 2 दूना कितना हो गया 4, तो -3y इजकल टू 1 और देखो इस 4 को अगर उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -3y इजकल टू कितना निकल गया -3, कैंसिल हो गया कितना हो गया y इजकल टू 1 हो गया। तो y इजकल टू 1 और x इजकल टू कितना निकल गया 2 निकल गया। सिंपल था। इसमें प्रोडक्ट जैसे इसका मल्टीप्लाई करके और इक्वेटिंग कर दे, यानी 2x -3y को 1 के इक्वल, x प्लस वाई को 3 के इक्वल और उसके बाद जो मल्टीप्लाई वगैरह था उसको कर दिए। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 20 का, तो 20 नंबर भी क्वेश्चन नंबर सेम ही है। जैसे इसको मिटा देते हैं, देखो अगर जैसे अब क्वेश्चन नंबर 20 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 और 19 दोनों एक ही है। सॉल्व फॉर x एंड y पूछ रहा है, तो यानी क्वेश्चन दिया है 3 - 4, उसके बाद दिया हुआ है 1 और 2 और दिया है इनटू में x और y और आगे इक्वल टू में दिया हुआ है यानी 3 और 11 दिया हुआ है, 3 और 11। देखो इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रो को क्या करेंगे इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया ये 3x और ये -4y और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना 2y और इजकल टू ये कितना हो गया यानी 3 और 11 के इक्वल हो गया। अब इसको इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x - 4y इजकल टू कितना 3 और ये x प्लस 2y इजकल टू कितना हो गया 11 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। अब देखो यहाँ से 3x माइनस कितना 4y इजकल टू कितना 3 और फिर कितना x प्लस 2y इजकल टू कितना है 11, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन ये सेकेंड। एक काम करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो कितना हो गया, तो 3 दूना 6x हो गया और -4 दूना कितना हो गया 8y हो गया और ये 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया और ये कितना हो गया 4x प्लस ये कितना हो गया 8y हो गया और ये कितना हो गया 11 चौक 44। अब देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस। अब देखो ये कितना हो गया 2x इजकल टू ये कितना हो गया। देखो अब जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी माइनस कितना 44 6 यानी कितना 38 हो गया -38। तो x इजकल टू फाइनली कितना निकल गया -19 निकल गया। अब इसी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट कर देंगे, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, देखो इक्वेशन फर्स्ट में जैसे अगर इसी में पुट कर देते हैं तो कितना दिया है 3 इंटू एक्स के जगह -19 और -4y
इजकल टू 3 डायरेक्ट कर दिए। यहाँ पर देखो 3 है तो 3 एडजेटिव रह गया और x के जगह -19 निकला तो -19 लिख दिए, फिर माइनस है तो -4y है तो 4y इजकल टू 3 है तो 3y। ये कितना हो गया 19 दिया -57 और -4y इजकल टू 3। देखो -4y इजकल टू 3 और इस 57 को इधर भेज देंगे तो +57 हो जाएगा तो -4y इजकल टू कितना हो गया यानी 60 हो गया। अब कितना इसको कितना काट सकते हैं 15 चौका 60 तो यानी y इजकल टू कितना -15। तो फाइनली देखो x का वैल्यू कितना निकला -19 और y का वैल्यू कितना -15 और इसके रिजल्ट में कितना दिया हुआ है 20 का देख लेते हैं। x इजकल टू 5 और y इजकल टू 3। सॉरी 4x 3 दूना 6 ये कितना हो गया सॉरी यहीं पे गलत कर दिए थे, इसमें कैलकुलेशन में गलत कर दिए, यहाँ पर गलत कर दिए थे कैलकुलेशन में। यानी यहाँ पर गलत कर दिए कितना होगा यानी देखो यानी 3 दूना 6x माइनस कितना 4 दूना 8y और प्लस कितना 3 दूना 6 और ये कितना हो गया 4x प्लस कितना 8y कितना 11 चौक 44 हो गया। अब देखो जैसे इसमें अगर जैसे देखते हैं तो ये कितना हो गया ये कट गया, अब जोड़ने पर होगा तो कितना हो गया 6 4 10x इजकल टू कितना हो गया 44 6 कितना हो गया 50 हो गया। तो x इजकल टू फाइनली कितना निकल गया यानी 5 निकल गया। x इजकल टू यहाँ पर से 5 निकल गया। इसी को अगर पुट कर देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में तो इक्वेशन अगर फर्स्ट में अगर पुट कर देते x का वैल्यू तो कितना दिया है 3x माइनस 4y इजकल टू 3 तो 3 इंटू एक्स के जगह लिख सकते हैं 5 और -4 और y के जगह कितना ये y एजेटिव रहेगा और इजकल टू 3 तो कितना हो गया 15 - 4y इजकल टू 3 तो -4y इजकल टू 3 ये अगर इधर जाएगा तो कितना -15 हो जाएगा तो -4y इजकल टू कितना -12 तो कट के फाइनली कितना निकल गया y इजकल टू 3 निकल गया। यानी x बराबर 5 और y बराबर 3। क्योंकि इसमें गलत कर दिए थे, यहाँ पर जोड़ना चाहिए था लेकिन हम घटा दिए थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 21 का जैसे बात कर रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 21 का तो 21 भी सेम ही है, बस इसमें कुछ अपडेट किया हुआ था। देखो जैसे इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 21 का जैसे बात कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है a इजकल टू 3 1 उसके बाद दिया हुआ है 7 5 और आगे इसमें बोल रहा है जो फाइंड x एंड y फाइंड x एंड y और आगे इसमें बोल रखा है जो सच डैट यानी a स्क्वायर प्लस xi इजकल टू ya यानी ये बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर दिया क्या है a स्क्वायर प्लस xi और इजकल टू ya। तो सबसे पहले a स्क्वायर देखो यानी 3 1 7 5 और इनटू में क्या 3 1 7 5 यही होगा और प्लस x और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा डायगोनल 1 होगा यानी 1 0 0 1 और इजकल टू y और फिर a मैट्रिक्स है यानी कितना 3 1 7 और 5 दिया हुआ है। अब जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3 तिया 9 प्लस कितना हो गया 7 हो गया और ये कितना हो गया 21 प्लस कितना 7 पंचे 35 हो गया और ये कितना हो गया 3 प्लस कितना हो गया 5 हो गया और ये कितना हो गया 7 प्लस कितना हो गया 5 25 हो गया और प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करें देंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा x हो जाएगा और इजकल टू इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे y को अंदर में तो क्या हो जाएगा ये 3y हो गया ये y हो गया ये 7y हो गया और ये 5y हो गया। अब देखो
जब अगर इसको अगर ऐड कर देंगे तो 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, और ये कितना हो गया 5 3 8 हो गया, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 3 2 5 यानी 56, ये कितना हो गया 32 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया x 0 0 x, और फिर ये कितना हो गया 3y, y 7y, और कितना 5y। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेटिंग अगर मान लेते हैं कर देते हैं तो देखो इक्वेटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 16 प्लस एक्स प्लस कितना 3y हो गया, यानी 16 प्लस एक्स प्लस 3y सॉरी इजकल टू 3y। उसके बाद अगर जैसे बात करते हैं तो इसमें अगर जैसे मान लेते हैं बात कर देते, देखो इसी में अगर मान लेते हैं, इसको अगर ले लेते हैं यानी 7y को, तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। देखो 56 प्लस कितना 0 56 सॉरी इसमें 56 प्लस 0 प्लस कितना 0 और प्लस फिर कितना 7y, यानी प्लस इजकल टू 7y। तो यहाँ से 7y इजकल टू कितना हो गया 56 लिख सकते हैं। तो y इजकल टू कितना हो गया 8 7 56, यानी y का वैल्यू अगर 8 निकल गया, तो इसी y का वैल्यू अगर इसमें पुट कर देते हैं, यानी पुट इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना है 16 प्लस एक्स इजकल टू कितना हो गया 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना 8, तो यानी 16 प्लस एक्स इजकल टू कितना हो गया आतरिक 24, तो यानी एक्स इजकल टू कितना हो गया 24, और इस 16 का इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा -16, तो एक्स इजकल टू कितना हो गया 8, यानी एक्स इजकल टू भी 8 हो गया, और वाई इजकल टू भी कितना हो गया 8 हो गया। तो यानी यही एक्स और वाई का वैल्यू हमको बोल रहा था इसमें निकालने के लिए, यानी यही बोल रहा था फाइंड एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए। तो इसी में अब जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 22 का जैसे बात करते हैं, देखो तो क्वेश्चन नंबर 22 भी जो है ना एक ही जैसा है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 22, इसको मिटा देते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 22 का जैसे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 में a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3 2 1 1 3 2 1 और 1, और आगे इसमें बोल रहा है जो फाइंड द वैल्यू a एंड b, a और वैल्यू a और b का वैल्यू पूछ रहा है, और सच डैट इसमें दिया हुआ है a² प्लस a प्लस कितना bi इजकल टू दिया हुआ है 0, और इसी से बोल रहा है हमको वैल्यू निकालने के लिए फाइंड, यानी a और b का बोल रहा है हमको वैल्यू निकालने के लिए। देखो सबसे पहले इसमें a² दिया है तो a² निकालना पड़ेगा, फिर a को फिर क्या करना a मैट्रिक्स से यानी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर b को किस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी को मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब करेंगे तो रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो देखो इसको लिख सकते हैं 3 2 और 1 और 1, और फिर कितना इंटू 3 2 1 और 1, फिर कितना प्लस a में क्या 3 2 1 और 1 प्लस फिर b आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना 1 0 0 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही यही होता है, और इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा 0 के इक्वल करना पड़ेगा, यानी जो चीज़ बोल रहा है जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे इसमें करते जा रहे हैं। अब देखो इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3 तिया कितना हो गया 9, और प्लस कितना हो गया 2 दूना 4, ये कितना हो गया 3 प्लस कितना 1 हो गया, ये कितना हो गया 6 प्लस कितना 2 हो गया, और ये 2 प्लस 2 हो गया, और प्लस देखो इस a को अगर इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 3a 2a a और a, इस b को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है b 0, अंदर में अगर मल्टीप्लाई कर देते फिर 0 फिर b इजकल टू कितना 0 हो गया। अब देखो ये 9 और 4 कितना हो गया देखो 13 हो गया, ये 6 2 8 हो गया, ये 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये 2 2 कितना हो गया ये 4 हो गया, और ये प्लस में फिर देखो ये कितना हो गया 3a, ये 2a, ये a हो गया, ये a हो गया, प्लस कितना ये b हो गया, और ये कितना 0 ये 0, ये फिर b इजकल टू क्या 0 हो गया। अब देखो इक्वेटिंग कर देते हैं, एक काम करते देखो जैसे ये 13 हो गया, ये 3a हो गया, ये b हो गया, इसको एक साइड कर लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे अगर सपोज कर ले अगर मान लेते जैसे 0 में ले लेते, जैसे ये इस 8 को और फिर इस 2a को और इस फिर 0 को अगर जैसे ले लेते हैं, यानी कितना है देखो 8 दिया हुआ है, फिर प्लस कितना
2a दिया हुआ है, फिर कितना 0 दिया हुआ है, इजकल टू कितना 0 के इक्वल बोल रहा है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2a इजकल टू क्या लिखेंगे, -8 लिखेंगे। इस 8 को अगर इधर इस 8 को अगर 0 के इधर भेज देंगे तो a इजकल टू कितना हो गया, -4 हो गया। अब देखो a का वैल्यू अगर निकल गया, इसी में जैसे अगर b का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, देखो अब इसी में जैसे BA में अगर ले लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या है B है, तो एक काम करते हैं इसको ले लेते हैं, फिर इस A को ले लेते हैं, और फिर किसको, इस 4 को जैसे ले लेते हैं, यानी कितना यहीं पर देख लेते हैं, जो 4 + A + B इजकल टू 0। देखो तो A इजकल टू कितना निकल गया, -4 निकल गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 - 4 + B इजकल टू 0। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो B इजकल टू कितना निकल गया, B इजकल टू 0, और A इजकल टू कितना निकल गया, -4। और यही बोल रहा था इसके रिजल्ट में निकालने के लिए। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर कितना था इसके रिजल्ट में, A इजकल टू -4 22 में, A इजकल टू -4 और B इजकल टू 1 दिया हुआ है, B इजकल टू 1 यानी 4, फिर A और फिर B इजकल टू 0। इसमें तो B इजकल टू 0 दिया हुआ है, इसमें निकला, इसमें तो 1। अगर इसी में जैसे अगर ले लेते हैं, अगर दूसरे स्टेप में अगर जैसे देखो दूसरे में अगर B में ले लेते हैं, जैसे इसमें, तो इसमें अगर A से मल्टीप्लाई कर देते तो -12, सॉरी हाँ सही है, इसी में कहीं पर गलती हो गया, 3 1 4, ये 2 2 4, और ये 1 और ये 1 B। जैसे इसी में जैसे ले लेते हैं, देखो ऊपर में ही ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं इसी B में, यानी कितना 13 + 3 है, यानी 13 + 3 है और प्लस B इजकल टू 0। देखो A के जगह -4 रख देते तो 13 प्लस कितना 3 × -4 प्लस B इजकल टू 0, यानी कितना 4 × 12 -12 + 13 1 निकल गया, और प्लस B इजकल टू 0। तो B इजकल टू फाइनली कितना निकल गया, B इजकल टू निकल गया -1, और इसमें तो +1 दिया हुआ है, ये कैसे हो सकता है, एक सेकेंड, प्लस B और इजकल टू 0, ये 3 ये हो गया, इसमें A और B पूछ रहा है, A², इसको अगर जैसे इक्वेटिंग करते हैं, यानी इसको देखो तो, यानी ये अगर 2 प्लस ये फिर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक था, यहाँ पर ये 1 होना चाहिए था, यहाँ पर ये 1, ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो अब मिल जाएगा, अब इतना दूर जाने का ज़रूरी नहीं है, यानी एक काम करते हैं 3A और B ले लेते हैं, 3 + A + B इजकल टू 0, A की जगह -4, यानी 3 - 4 + B इजकल टू 0, तो ये -1 + B इजकल टू 0, तो B इजकल टू कितना निकल गया, ये 1 अगर इधर जाएगा तो कितना +1 आ जाएगा, तो ये बराबर -4 और B इजकल टू कितना 1 निकल गया, हो गया इसका रिजल्ट। क्योंकि यहाँ पर जो है ना मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर जैसे अब 22 था, इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 23 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23, यानी बोल रहा है फाइंड द मैट्रिक्स A सच डैट, यानी मैट्रिक्स इसमें बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें लेट करना पड़ेगा, देखो जैसे इसको बिठा देते हैं, ट्वेंटी 3 का जैसे बात करें, देखो 23 में दिया हुआ है फाइंड द मैट्रिक्स A सच डैट, यानी A का बोल रहा है वैल्यू निकालने के लिए, यानी क्या दिया हुआ, देखो सबसे पहले मैट्रिक्स से लिख लेते हैं, ये 5 - 7, उसके बाद कितना -2 -2 3 और इंटू A इजकल टू दिया हुआ है -16 -6, और इसके बाद कितना दिया हुआ है 7 और 2 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इस A बराबर जो है ना एक मैट्रिक्स चूँकि हमको लेट करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें बोल रहा है A का वैल्यू निकालने के लिए, तो सबसे पहले A बराबर एक मैट्रिक्स लेट करना पड़ेगा। तो A बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लेते हैं A B C और D 2/2, यानी ये भी 2/2 ऑर्डर है, ये भी 2/2 ऑर्डर है, तो 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिए, यानी ये भी क्या हो गया 2/2 ऑर्डर का हो गया। तो अब देखो अब जैसे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से 5 -7 -2 और 3 और इनटू में A की जगह क्या हो जाए, A की जगह A दिया हुआ है, तो A की जगह मैट्रिक्स ये लेट की है, तो ये जैसे लिख लेते हैं A B C D ले लिए, और इजकल टू कितना दिया हुआ है -16 -6 7 और
2 दिया हुआ है। अब देखो जैसे अगर मल्टीप्लाई मान लेते कर देते तो कितना हो गया, ये 5a और ये कितना हो गया -7c हो गया, ये कितना हो गया, ये -2a हो गया और ये कितना हो गया +3c हो गया और ये कितना हो गया 5b और -7d हो गया, ये कितना हो गया -2b और ये प्लस कितना 3d हो गया और इजकल टू कितना हो गया, ये -16 और ये -6, ये 7 हो गया और ये 2 हो गया। अब देखो अब जैसे इक्वेटिंग कर देते हैं, यानी देखो 5a - 7c इजकल टू कितना -16 इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसको इक्वल करेंगे। इसके बाद कितना -2a प्लस कितना 3c इजकल टू कितना 7 इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। इन दोनों को पहले निकाल लेते हैं, चलो इसको भी लिखिए लेते हैं, यानी यहाँ पर कितना 5b - 7d इजकल टू -6, इसके बाद कितना -2b प्लस 3d इजकल टू कितना 2, यानी इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और जैसे सेकेंड से आ जाते हैं, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड अगर मान लेते हैं सेकेंड से जैसे आ जाते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड में क्या दिया, देखो यहाँ पर क्या दिया है 5a - 7c इजकल टू -16 और ये -2a प्लस 3c इजकल टू कितना 7 दिया हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया 5 या 15 या -7 या 21 सी इजकल टू माइनस कितना 16 या 48, इसके बाद कितना -14 प्लस कितना 7 या 21 सी इजकल टू कितना 7 49 हो गया। अब देखो ये कट गया और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा ए इजकल टू कितना हो गया, ये 1 हो गया, यानी यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल गया 1। और इसी को किसी में पुट कर देते हैं, यानी पुट इन इक्वेशन अगर फर्स्ट में, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट में अगर तो कितना दिया है 5a - 7c इजकल टू कितना -16, तो 5 ए के जगह 1 निकला तो 1 - 7 इंटू सी के जगह 7c और इजकल टू -16। अब देखो तो ये 5 हो गया, तो यहाँ से -7c इजकल टू -16 और ये 5 इधर जाएगा तो -5 निकल गया, तो -7c इजकल टू कितना हो गया, ये -21 हो गया। तो कट के कितना निकल गया 3, यानी c इजकल टू कितना निकल गया 3 और c इजकल टू 3 और a इजकल टू कितना निकल गया 1 निकल गया। इसी में जैसे अब अगर बात करते हैं c और a तो निकल गया, इसी में जैसे d और b अगर निकालना तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं इन दोनों को यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे a बराबर 1 निकला, c बराबर 3 निकला। अब जैसे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड और फोर्थ को जैसे सॉल्व करते हैं, देखो इक्वेशन थर्ड और क्या दिया है, यानी फ्रॉम थर्ड एंड फोर से। देखो थर्ड में क्या दिया हुआ है, यानी 5b - 7d इजकल टू कितना -6 और -2b प्लस 3d इजकल टू कितना 2, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो कितना हो जाता है, यानी 5 या 15b -7 या 21d इजकल टू कितना -18 और ये कितना हो गया -14b प्लस कितना 7 या 21d इजकल टू कितना 7 दूना 14, ये कैंसिल, ये b इजकल टू कितना हो गया, यानी ये घट के कितना निकल गया, ये b इजकल टू -4 निकल गया। अब इसी को पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, यानी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी कितना दिया हुआ है 5b - 7d इजकल टू कितना -6, तो यहाँ से देखो 5 इंटू बी के जगह -4 निकला प्लस -7d इजकल टू -6, तो ये कितना हो गया, ये -20 और ये -7d इजकल टू -6, तो -7d इजकल टू कितना निकल गया -6 और ये -20 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +20, यानी -7d इजकल टू कितना निकल गया, ये कितना निकला फाइनली, यानी 14, तो d इजकल टू कितना निकल गया -2। तो देखो b इजकल टू निकल गया -4 और d इजकल टू कितना निकल गया -2। और चूंकि मैट्रिक्स में क्या लेट किए थे, ए मैट्रिक्स लेट किए थे, यानी 2x2 ऑर्डर का, तो एक काम करते हैं यहाँ से, जैसे ये तो निकल गया, तो एक काम करते हैं यहीं पर देख लेते हैं। जैसे देखो सबसे पहले यानी a इजकल टू, देखो a बराबर कितना निकला 1, तो 1 रख देते हैं, b बराबर कितना निकला -4, तो -4 रख देते हैं, c बराबर 3 निकला तो 3 लिख देते हैं, d बराबर -2 निकला तो -2 लिख देते हैं, और यही हो गया 2x2 ऑर्डर का, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, और यही बोला था इसमें रिजल्ट निकालने के लिए।
क्वेश्चन नंबर जैसे 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 भी है, सिमिलरली एक दोनों जो है ना, दोनों 23 और 24 सिमिलरली एक ही जैसा है। इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें भी सबसे पहले ए मैट्रिक्स से लेट करना है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स से लेट करना है। उसके बाद क्या करना है, जिस जगह पर ए है ना, जैसे दिया हो, देखो जैसे इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। जैसे 24 में दिया हुआ है a इंटू कितना दिया हुआ है, a इंटू दिया हुआ है यानी 2 3 4 5, 2 3 4 5 और इजकल टू कितना दिया हुआ है, इजकल टू दिया हुआ है 0 0 -4 10 और 3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 10 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए के जगह जो है ना एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेना। देखो जैसे इसमें ए बराबर एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है, सिमिलरली ए बी सी डी यही ये मैट्रिक्स इसमें लेट कर लेना है, यानी लेट कर लेंगे यहाँ से ए बराबर कितना ए बी सी और डी, और इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना ए बी सी और डी और फिर कितना इंटू 2 3 4 5 और इजकल टू कितना है 0 -4 और 10 और 3। और देखो इसके बाद जो है ना जैसे जैसे इसमें क्या है ना सिमिलरली एक दूसरे जो है ना दोनों जो है ना एक दूसरे के इक्वल ही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना 23 ही जैसा है, तो आप लोगों से ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो एक क्वेश्चन 24 वो लोग आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 25 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में, चूँकि क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना सेम ही है, तो आप लोगों से ये क्वेश्चन नंबर 24 बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 बना है सिमिलरली ऐसे ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बराबर एक मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स क्या है 1 है -1 है, उसके बाद कितना है 2 है -1 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है b बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है यानी a1 और फिर क्या दिया है b -1, इसमें भी है -1 इसमें भी है, और आगे इसमें बोल रहा है जो एंड यानी वैल्यू हमसे पूछ रहा है ए और बी का, यानी फाइनली देखो जो वैल्यू हमसे पूछ रहा है किसका ए और बी का। और इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है जो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा ना वो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, इसी के फॉर्म पर ले जाना है और इसको कैलकुलेशन करना है। देखो तो सबसे पहली बात यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमको निकालना पड़ेगा। देखो तो जैसे देखो अगर मान लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो a की जगह कितना है 1 -1 -1 प्लस b की जगह कितना है a -1 b -1 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या है होल स्क्वायर। इसके बाद देखो a स्क्वायर दिया हुआ, तो a स्क्वायर कैसे निकालेंगे 1 -1, उसके बाद 2 -1 और इंटू फिर क्या 1 -1 2 -1 और फिर कितना प्लस b स्क्वायर है, तो b कैसे निकालेंगे देखो a -1 b -1 और इंटू में क्या a -1 b -1। देखो अब जैसे अगर बात करते हैं इसमें, देखो तो ये कितना हो गया 1 प्लस ये कितना हो गया 1 प्लस ये हो गया, ये कितना हो गया ये -1 और -1 कितना हो गया -2 हो गया, ये -1 और -1 कितना हो गया -2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 प्लस ये कितना हो गया ये 2 प्लस b हो गया, और देखो ये -1 और ये -1 कितना हो गया ये भी -2 हो गया, और ऊपर में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, इस रो को क्या करेंगे इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 1 और ये कितना -2 हो गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 और ये -2 हो गया, ये कितना हो गया -1 और ये कितना हो गया +1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये -2 हो गया, और देखो ये कितना हो गया माइनस माइनस +1 हो गया, और फिर प्लस में ये कितना हो गया ये a क्या हो गया a स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया ये -b हो गया। अब देखो ये क्या हो गया ये ab हो गया, और ये कितना -b हो गया, फिर ये क्या हो गया -a हो गया, और ये कितना हो गया +1 हो गया, और ये कितना हो गया -b हो गया, और प्लस कितना हो गया ये 1 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब देखो
इसी में जैसे अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया, देखो 1 + a का होल स्क्वायर, तो फाइनली समझो इसको लिख सकते हैं 1 + a का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 + b का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी इस पर भी स्क्वायर लगेगा तो 4 हो जाएगा। और इसमें जैसे अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया, ये -1 हो गया, ये कट के कितना दे दिया 0 दे दिया, ये भी कट के कितना 0 दे दिया, और ये कितना दे दिया ये -1 दे दिया, और प्लस ये कितना दे दिया a² - b, और ये -a + 1 दे दिया, और ये ab - b, और ये कितना -b + 1 दे दिया। अब देखो इक्वेटिंग जैसे कर देते हैं, एक काम करते हैं इसको सारा चीज़ जितना है ना इसको इक्वेटिंग कर देते हैं। तो चूँकि स्पेस कम हो गया, एक काम करते हैं यहीं पर कर देते हैं। सबसे पहले इसको और इसको इन दोनों को एक साइड कर देते हैं, यानी कितना है 1 + a का होल स्क्वायर इजकल टू कितना -1 और प्लस कितना a² - b दिया हुआ है। यानी देखो ये 1 + a का होल स्क्वायर इजकल टू -1 प्लस इजकल टू कितना a² - b² दिया हुआ है। अब इसको जैसे तोड़ते हैं a + b के होल स्क्वायर, तो a² + 2ab प्लस कितना b² इजकल टू -1 प्लस a² और -b, ये a² से a² गया। अब देखो जैसे यहाँ से कितना है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2a, और इस b को अगर इधर ला लेंगे तो प्लस b हो जाएगा, और ये -1 है, और इस 1 को इधर भेज देंगे तो -1, तो -1 और -1 कितना हो गया -2 हो गया, यानी इक्वेशन ये फर्स्ट निकल गया। अब देखो इसी में जैसे अगर बात करते हैं, अब इसी में जैसे बात करते हैं, देखो ये कितना है 4 है, तो इस 4 को 0 को और इसको एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं, तो जैसे यहीं पर कर लेते हैं। देखो इसी में जैसे यहीं पर कर लेते हैं, या फिर यहीं पर कर लेते हैं। देखो स्पेस चूँकि कम है, सबसे पहले यानी कितना है 4 + 0, यानी क्या दिया हुआ है 4 + 0 इजकल टू कितना 4 इजकल टू 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू रहेगा ही नहीं, तो ये -a + 1 हो गया, -a + 1, तो ये इस a को इधर ला लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 1 इजकल टू -a, तो a इजकल टू फाइनली कितना निकल गया, यानी -3 निकल गया, क्योंकि ये -a था तो ये माइनस को इधर भेज दिए तो a इजकल टू -3। अब इस a को इसमें पुट कर देते हैं, यानी पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना हो गया 2 × कितना -3 प्लस b इजकल टू -2, तो ये कितना हो गया 3 दूना कितना हो गया -6 प्लस b इजकल टू कितना -2, तो ये b इजकल टू कितना हो गया, ये 6 अगर इधर जाएगा यानी -2 + 6 यानी कितना 4, तो b इजकल टू फाइनली कितना निकल गया 4। अब देखो b इजकल टू 4 और a इजकल टू 3 निकल गया, और इसमें पूछ क्या रहा था a और b का वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो चूँकि इसी प्रोसेस से हमको जाना था, चूँकि इसमें कुछ था नहीं, बशर्ते a + b के होल स्क्वायर है, जैसे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले गए, फिर a² है तो a² किए a × a किए, फिर b² है, फिर b × जो b मैट्रिक्स है उसको b × b के मैट्रिक्स का, उसके बाद इसका प्रोडक्ट निकाले और इक्वेटिंग कर दिए, यानी इसको इस एलिमेंट को इस एलिमेंट को एक साइड कर दिए। फिर चूंकि देख रहे थे जो इसमें देखे जो इसमें b और a दोनों है, तो चूंकि a का वैल्यू निकाले, तो a का वैल्यू निकालने के लिए देखे ये -a + 1 अकेला है, तो इसको और इस मैट्रिक्स को इक्वेटिंग किए और इससे हमको a निकल गया, और a निकलने के बाद इसमें पुट कर दिया, और चूँकि पुट करने के बाद हमको b निकल गया, तो रिजल्ट तक पहुँच गए, तो 25 हो गया। इसी में जब ऐसे अब जैसे क्वेश्चन नंबर 26 का जैसे बात करते हैं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, तो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 इसमें दिया हुआ है, जो f(x) इजकल टू बोल रहा है, इसमें क्या दिया हुआ है cos x - sin x, उसके बाद 0, उसके बाद दे दिया है sin x cos x 0, उसके बाद दिया है 0 0 1, और आगे इसमें बोल रहा है जो सो डैट f(x) × f(y) इजकल टू f(x + y) दिया हुआ है, f(x + y) दिया हुआ है। देखो यानी इसको f(x × f(y) को सॉल्व करके इतना लाना है। सबसे पहली बात देखो इसमें f(x) तो दिया हुआ है मेरे पास, f(x) चूँकि है और इसमें f(y) बोल रहा है, तो क्यों ना इस x में हम y रख देते हैं। जैसे मान लेते हैं f अगर y अगर जिस दिन यहाँ पर रख देंगे, तो सबसे पहली बात cos के एंगल में x दिया हो तो वो भी क्या हो जाएगा y में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cos y, फिर क्या माइनस sin y, फिर 0, इसको भी लिख सकते हैं sin y,
यानी साइन वाई। चूँकि देखो रीजन ये है क्योंकि देखो साइन एक्स है, यहाँ पर एक्स लगा हुआ है डोमेन में, यानी एफ एक्स है, तो यहाँ पर एंगल में एक्स दे दिया। जिस दिन वहाँ यहाँ पर वाई कर दिए उस दिन क्या हो जाएगा, वाई भी हो जाएगा। जिस दिन यहाँ पर क्यू कर देंगे उस दिन यहाँ पर क्यू हो जाएगा। तो सिमिलरली साइन वाई, उसके बाद इसको लिख सकते हैं ऐसे कॉस वाई, फिर जीरो, फिर जीरो, जीरो और 1। अब देखो जैसे एफ एक्स एफ वाई दोनों मेरे पास आ गया, क्योंकि इसके LHS में क्या दिया ना, एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसको प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करके कितना लाना, एफ एक्स प्लस वाई, यानी RHS के बराबर हमको दिखाना है। तो जैसे देखो LHS से जैसे आ जाते हैं, सबसे पहली बात क्या दिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया हुआ है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है रख देते हैं, यानी क्या है कॉस एक्स, उसके बाद क्या है माइनस साइन एक्स, उसके बाद क्या है जीरो, उसके बाद क्या है साइन एक्स, उसके बाद क्या दिया हुआ है कॉस एक्स, उसके बाद जीरो, जीरो, जीरो और 1, और फिर इंटू में क्या दिया हुआ है देखो, यानी दिया हुआ है कॉस वाई, फिर क्या माइनस साइन वाई, उसके बाद जीरो, उसके बाद क्या दिया हुआ है साइन वाई, उसके बाद कॉस वाई, उसके बाद जीरो, जीरो, जीरो और 1 दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहली बात, इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक ही बात हुआ, इसका रूल ही वही होता है। तो देखो अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे अगर देखो इसको इसके साथ करेंगे तो कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, ये कॉस एक्स इंटू क्या हो गया, कॉस वाई हो गया, फिर माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो गया, साइन वाई, क्योंकि इसमें प्लस होगा लेकिन लगा है माइनस तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब देखो इस जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखने का कोई ज़रूरी है नहीं। उसके बाद अगर इसको इस रोज को अगर इस कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स हो जाता है, यानी साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। और फिर क्या, यानी प्लस होगा तो प्लस, फिर क्या है साइन कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन वाई, यानी कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो गया। अब देखो इसको अगर करते हैं इससे, तो ये दोनों जीरो है तो ये पहले इन दोनों को तो सबसे पहले ख़त्म ही कर देगा, उसके बाद इस 1 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी ख़त्म कर देगा, तो फाइनली कितना दे दिया, जीरो दे दिया। अब देखो इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो देखो क्या दिया है, कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई, यहाँ पर लिखते हैं कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, चूँकि मेरे पास स्पेस कम है। देखो अब यहाँ पर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सॉरी कॉस वाई। अब देखो इस जीरो को इस जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ख़त्म, तो लिखने का कोई ज़रूरी है नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, देखो साइन एक्स और माइनस साइन वाई, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इंटू क्या साइन वाई, ये अलग रो हुआ, ये अलग रो हुआ। उसके बाद देखो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यानी प्लस में फिर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अच्छा उसके बाद देखो अब जिस दिन अगर मान लेते हैं इस जीरो को इसके साथ करेंगे तो ख़त्म हो गया, तो लिखने का कोई ज़रूरी है नहीं। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये 1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी या नहीं, इसको अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते तो ये जीरो है तो ये ख़त्म ही कर देगा, उसके बाद ये 1 और जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही दे देगा। और देखो उसके बाद जो इसके साथ जो ये यानी अब तीनों देखो, अभी तो सिर्फ इसका किए, इसका किए, इसका तो अभी इसके साथ थर्ड, इसमें थर्ड कॉलम के साथ तो अभी किए नहीं है, थर्ड कॉलम के साथ अभी लिखना है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। देखो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम हुआ, देखो ये फर्स्ट रो का बात करा, ये सेकंड रो का, ये भी सेकंड रो का, ये थर्ड रो का, ये थर्ड रो का, और कॉलम भी सेकंड है, अभी थर्ड कॉलम लिखे नहीं है। तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दे देगा, 1 दे देगा। लेकिन सबसे पहली बात इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो देखो इसमें भी जीरो है तो ये तो जीरो दे दिया, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो फाइनली बात है लिख देते हैं यहाँ पर थर्ड रो में जीरो, और ये भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो दे दिया, क्योंकि ये अलग है, ये दोनों थर्ड कॉलम का बात कर रहे हैं अभी। और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये जीरो, और इस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आया, यानी ये थर्ड रो हुआ, ऐसे कुछ। देखो सबसे पहली बात, अब देखो इसमें क्या दिया है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई दिया। एक चीज़ बताओ, जैसे यहीं पर देख लेते हैं, देखो अगर हम लोग कॉस एक्स इंटू कॉस वाई यानी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स, इसको मिटा देते हैं, इंटू साइन वाई, चूँकि स्पेस कम है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। देखो
अब अगर बात करते हैं ये किसका फार्मूला हो गया, ये तो जाहिर सी बात है कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। तो इतना के जगह हम लिख सकते हैं इसमें कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखो इसमें क्या है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और कॉस एक्स इंटू क्या है साइन वाई, ये किसका फार्मूला हो गया साइन एक्स प्लस वाई का, यानी ये फार्मूला ही है साइन एक्स प्लस वाई का। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई और ये जीरो है तो जीरो एजेटिव। इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो इसको जैसे यहीं पर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या दिया है, यानी इसको सबसे पहले माइनस को बाहर कर लेते हैं, यानी कॉस एक्स इंटू क्या है साइन वाई और फिर क्या है माइनस साइन एक्स इंटू क्या दिया है कॉस वाई दिया हुआ है। देखो इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। अब देखो इसमें से अगर माइनस अगर मान लेते हैं कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो कॉस एक्स इंटू साइन या साइन वाई, साइन एक्स इंटू क्या है कॉस वाई है ना, या फिर इस टर्म को यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यानी माइनस साइन एक्स, यानी इसको पहले लिख लिए इंटू क्या कॉस वाई और फिर इसको बाद में यानी प्लस में कॉस एक्स इंटू क्या साइन वाई लिख दिए। देखो समझ जाना, इसको ऐसे करके घेर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छा देखो ये साइन एन है, देखो ये किसका फार्मूला हो गया माइनस में साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया। तो इसके जगह लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यानी इसके जगह तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई लिख देंगे। अच्छा इसमें देखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यहीं पर देख लो, देखो दिया हुआ है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, यानी इस टर्म को पहले लिख दिए और ये माइनस में जो साइन एक्स है इसको यहाँ पर लिख दिए साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखो सबसे पहली बात इसमें देखो इसी में जो है माइनस था तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी इसमें माइनस है, यानी यही फार्मूला है, यही फार्मूला। तो इसके जगह क्या लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई लिख देंगे। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ये जीरो है तो जीरो लिख दिए और इसमें जीरो जीरो और वन लिख दिए। अब बताओ यानी इतना आ गया, यानी ये किसका बोल रहा था एफ एक्स इंटू एफ वाई का, यहाँ पर भी लिख देना एफ एक्स इंटू एफ वाई, जैसे इस पर यहाँ पर लिख देते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई का बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ से अब बताओ इसको इसका बोल रहा था निकालने के लिए, अब इसके जगह एक्स प्लस वाई है तो इसके जगह लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई, यानी इसके जगह एक्स प्लस वाई है तो इसके जगह एफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब देखो एफ एक्स इंटू एफ वाई और एफ एक्स प्लस वाई, यानी यही बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए, तो हो गया आर एच एस बराबर एल एच एस प्रूव दिया, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव हो गया। और यही बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए, देखो कुछ था नहीं बशर्ते साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसका फार्मूला लिखना था, यानी फार्मूला लिखते जाना है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, चूँकि और ये एफ एक्स इंटू एफ वाई, जैसे देख नहीं रहा है एफ एक्स इंटू एफ वाई बोल रहा है निकालने के लिए, तो वही इसमें के और कुछ इसमें करना नहीं था बशर्ते, और उसके बाद मल्टीप्लाई वगैरह करते गए, उसके बाद रिजल्ट तक हम पहुँच गए। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 27 का जैसे बात करें, देखो क्योंकि हम लोग पहले सारा थ्योरी देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखो जैसे इसी में 27 दिया हुआ है, तो 27 में क्या कह रहा है, देखो 27 में भी ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला यूज है, यानी इसमें बोल रहा है ए इजकल टू दिया हुआ है ए इजकल टू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद साइन अल्फ़ा, उसके बाद कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है। यानी देखो यानी इसमें बोल क्या रहा है कॉस अल्फ़ा, और बोल रहा है सॉ डैट, यानी दिखाने के लिए सॉ डैट को हम चूँकि ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब समझ जाना है सॉ डैट है, यानी ए स्क्वायर इजकल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कॉस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा, उसके बाद कॉस 2 अल्फ़ा दिया हुआ है। देखो अब एक बात बताओ, इसमें ये ए स्क्वायर दिया हुआ है तो इस एल एच एस से जैसे ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं हम ए इंटू ए, और इसी को प्रोडक्ट करेंगे यहाँ तक पहुँच जाएंगे, रिजल्ट तो कुछ है नहीं बशर्ते ट्राइगोनोमेट्री का इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। देखो तो यहाँ पर ए इंटू है तो एक ए के जगह लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इंटू क्या माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या साइन अल्फ़ा, उसके बाद क्या कॉस अल्फ़ा, और इंटू में फिर एक ए के जगह लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा, फिर क्या माइनस साइन अल्फ़ा, और उसके बाद क्या साइन अल्फ़ा, और उसके बाद क्या कॉस अल्फ़ा दिया हुआ है। देखो अब इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी फाइनली क्या हो गया कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यानी देखो
कॉस अल्फ़ा इंटू क्या कॉस अल्फ़ा, और माइनस है तो माइनस, फिर साइन अल्फ़ा इंटू क्या साइन अल्फ़ा हो गया। उसके बाद देखो इस रो को इस कॉलम के साथ, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू क्या कॉस अल्फ़ा, और प्लस में फिर क्या कॉस अल्फ़ा इंटू क्या साइन अल्फ़ा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, और फिर इसमें भी माइनस लगा होता है, माइनस यानी क्या साइन अल्फ़ा इंटू क्या कॉस अल्फ़ा। अब देखो इसको इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, यानी साइन माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और फिर क्या प्लस में कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब देखो एक चीज़ बताओ, जो साइन कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है एक्चुअली किसका, यानी कॉस ए प्लस बी का होता है। यानी यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ क्या माइनस हो जाएगा। अब देखो एंगल में क्या है ए बी दिया हुआ है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो ये फार्मूला इसका हो गया, लेकिन एंगल क्या ए बी रहेगा, यानी थीटा वाई एक्स वाई रहेगा तब डिफरेंट रहेगा तब, लेकिन इसमें क्या है एंगल दोनों में क्या है सेम दिया हुआ है, यानी एंगल इसमें सेम दिया तो ये कॉस अल्फ़ा इंटू क्या हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो एंगल में दोनों जगह क्या है अल्फ़ा ही दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताओ, इसके एंगल में अल्फ़ा ही दिया हुआ, तो इसके जगह लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी क्या कॉस 2 अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो इसके जगह फाइनली लिख देंगे यहाँ पर कॉस क्या कॉस 2 अल्फ़ा। अब इसमें देखो यानी इस माइनस को अगर यहाँ पर अगर कर लेते हैं, इस माइनस को यहाँ पर कर लिया, और इसमें अगर माइनस अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, या कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, या साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, क्योंकि एंगल दोनों सेम ही है तो बराबर ही हुआ। तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस बी का होता है, लेकिन एंगल में क्या है अल्फ़े ही है, तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी क्या हो गया साइन 2 अल्फ़ा। तो इसके जगह भी लिख सकते हैं क्या माइनस में साइन 2 अल्फ़ा। देखो चूँकि माइनस में क्या है सॉरी इसमें दिया था क्या, यानी कॉस अल्फ़ा ये, और ये भी कॉस अल्फ़ा, यानी माइनस में, ओहो सॉरी हाँ माइनस में दिया हुआ था, तो ये माइनस में साइन 2 अल्फ़ा हो गया। इसमें RHS में लाना है कितना प्रूव करके साइन 2 अल्फ़ा लाना है, तो इसमें माइनस साइन 2 अल्फ़ा आ गया। इसमें देखो तो कहाँ गलती हुआ है, जैसे इसमें अगर करते हैं तो इसमें तो पॉजिटिव आ जाता है, तो एक काम करते हैं इसको देखो तो, यानी कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, और इसको अगर करते हैं तो कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, ये माइनस में, और ये माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये भी माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और इसमें करते हैं तो ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ये हो गया, और इसको अगर करते हैं तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और प्लस में कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, यानी ये माइनस ही होगा, यहीं पर माइनस होगा, और इसमें हो जाएगा यानी साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, यानी ये भी कितना हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा हो गया। और इसमें अगर माइनस दिया हुआ तो एक काम करते हैं इसको प्लस पहले लिख लेते हैं, जैसे कॉस ए इंटू कॉस बी है इसको पहले लिख लिया, और साइन ए इंटू साइन बी इसको बाद में लिख दिए, और चूंकि माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो इसमें क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी क्या हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। और इसके RHS में जो दिया हुआ है ना साइन 2 अल्फ़ा, ये साइन 2 अल्फ़ा यानी माइनस यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं लगा है। देखो कॉस अल्फ़ा इंटू क्या हो गया माइनस साइन अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, एक माइनस ले ही लिए थे, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यानी माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और माइनस अगर कॉमन ले लिए तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, यानी यही सही हो गया। RHS बराबर ये RHS यही हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसमें चूँकि कुछ था नहीं बशर्ते इसमें फार्मूला अप्लाई करना था। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसे अगर देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, जो इफ़ एक मैट्रिक्स दिया है, कितना दिया हुआ है 1x 1x 1 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया हुआ है यानी 1 2 3 1 2 3, उसके बाद कितना 4 5 6 4 5 6, उसके बाद 2 3 2 5 दिया हुआ है। उसके बाद एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 3, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 0, और बोल रहा है क्या फाइंड x का वैल्यू निकालने के लिए।
यानी फाइंड x का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया, ये 1 और ये प्लस कितना 4x हो जाएगा, और ये प्लस कितना 3 हो गया। अब देखो इसको इसके साथ करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना ये 5x हो गया, और उसके बाद कितना ये +2 हो जाएगा। उसके बाद इस रो को फिर इस कॉलम के साथ तो करते हैं तो 3 प्लस कितना 6x, इसको इसके साथ के फिर कि ये कितना देगा +5, और इंटू में क्या हो जाएगा 1 - 2 ये 3, और इजकल टू में 0 दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताओ, ये 3 1 कितना हो गया 4x + 4, और ये कितना दे दिया 4x + 5, और ये कितना दे दिया 5 3 8 + 6x, और इंटू में क्या दे दिया 1 - 2 3, और इजकल टू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। देखो अब इस रो को क्या करेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये बराबर हो गया। देखो यानी इसको इसके साथ करेंगे, इसको अगर 1 के साथ करेंगे तो ये एडजेटिव रहेगा, यानी 4x + 4, और इस -2 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -8x, और ये कितना हो गया -10 हो गया, और प्लस में इसके साथ करेंगे तो 8 3 कितना हो गया 24, और प्लस कितना 6 3 18, और इजकल टू में कितना 0। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं ये 4, सबसे पहले 24 और 4 कितना हो गया 28, और 28 में से अगर 10 घट गया तो कितना बच गया -18, सॉरी 28 में से अगर 10 घट गया तो 18। उसके बाद देखो 4x, और ये -8x कितना हो गया, सॉरी ये 4x, इसमें चूँकि इसमें अगर 3 है तो इसमें भी 3 हो जाएगा ना यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर अगर 8 3 24, उसके बाद 6 3 18x, यानी सॉरी इसमें देखो गलत हो गया, यानी कितना हो गया ये, यानी देखो 10 ये 24, ये कितना दे दिया 14 दे दिया, घटेगा तो +14 4 कितना 18 ही हो गया, सही है। और उसके बाद कितना हो गया 4x, ये कितना हो गया -4x, ये घट गया तो -4x, और -4x, और ये कितना +14x इजकल टू कितना 0। तो इसको लिख सकते हैं 18 + 14x इजकल टू 0। तो यहाँ से 14x इजकल टू कितना -18, तो x इजकल टू कितना हो गया -18 अपॉन कितना 14, यानी कितना 2 7 14 2 9 18, यानी कट के कितना -9/7 आ गया। इसका आंसर कितना दिया, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, यानी कितना दिया हुआ है देखो इसका 28 का -5/3, एक सेकेंड, इसमें -5/3 दिया हुआ है। देखो 4 ये -4 हो रह गया, और इसमें -4 में से अगर ये घट गया तो सॉरी हाँ ये तो कितना 20 हो गया ना, यहाँ पर प्लस में 20 होगा ना, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर भी क्या होगा 20 हो गया, वही तो बोल रहे थे, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो गया -20 हो गया, और इसमें अगर जैसे अगर बात करते हैं तो ये देखो ये कितना दे दिया घट के, ये -4 दे दिया, और ये कितना 18 है, तो -4 और ये कितना 18, यानी कितना 18 में यानी 14 ही, यानी 14x, यानी 14x। तो इसमें अब कितना आया 10 कितना x -5/3 दे रहा है, यानी कहीं पर तो गलती है, यानी ये कितना 4x + 4 हो गया, ये -8x प्लस -10 हो गया, ये 8 1 24 प्लस कितना 6 3 18 हो गया, 6 3 18, तो ये -4 और ये कितना 14, तो 14 ही दे दिया, और ये कितना ये तो 20 हो ही गया, तो ये कितना हो गया 2 7 14 2 9 2 दाहिन के 20, यानी फाइनली x इजकल टू निकल रहा है -10/7, और इसके रिजल्ट में चुके दिया हुआ है, यानी 28 में x बराबर -5/3 दिया हुआ है। चूँकि इसके रिजल्ट में जो है ना यही आएगा, इसमें कुछ गलत हुआ तो नहीं ना है। ये 1 + 4x + 3, फिर 2 प्लस कितना 5x, और प्लस में कितना ये 2 हो गया, उसके बाद कितना ये 3 प्लस कितना 6x, और प्लस कितना 5। अब ये करेंगे तो 4 3 कितना हो गया 7, ये 4, ये कितना 2 2 4, सॉरी यार मिस्टेक तो यहीं पर किए हुए थे, यहीं से किए हुए थे मिस्टेक, भी तो बोल रहे हैं। देखो मिस्टेक यहाँ पर किए हुए थे, देखो ये कितना 4 + 4x हो गया, और ये कितना 4 प्लस कितना 5x हो गया, और ये कितना 8 प्लस कितना 6x हो गया, और ये कितना 1 - 2 और ये 3 हो गया इजकल टू 0। अब देखो जैसे इसको अगर इसके साथ करते हैं 1 के साथ करते हैं तो सबसे पहले ये एडजेटिव रहेगा कितना 4 + 4x, इसको अगर इसके साथ करते हैं तो कितना -8 माइनस कितना 10x, और इसको अगर करते हैं इसको अगर इसके साथ करते हैं तो कितना 24 + 18x। अब आंसर मिल जाएगा। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं ये 4x, अगर देखो
जैसे यहीं पर अगर देख लेते हैं योग कितना हो गया है, देखो ये 4x ये -10x यानी घट के कितना दे दिया -6, और -6 में से अगर 18 घट गया तो कितना हो जाता है, -6 में से अगर 18 अगर -6 और में से 18 18 में से -6x घट गया तो -12x सॉरी +12x, और ये प्लस में देखो यानी कितना, अब ये देखो 4 और ये घट के कितना दे दिया -4, और ये घट गया तो कितना हो जाएगा +20 और इजकल टू 0। अब देखो यानी कितना हो गया 12x प्लस कितना 20 इजकल टू 0, तो ये 12x इजकल टू कितना -20, तो x इजकल टू कितना हो गया -20 अपॉन कितना 12, यानी 6 दूनी 12 सॉरी 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो x इजकल टू कितना आ गया -5/3 हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि कुछ था नहीं, बशर्ते यहाँ पर क्या करते हैं 4x 4 की जगह क्या कर देते 4x और 5x की जगह क्या 5x कर दिए थे। इसी में अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर अगर 29 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है, देखो सिमिलरली क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें बशर्ते। देखो 29 में क्या कह रहे हैं, यानी दिया हुआ है 1x1, यही दिया हुआ है 1x सॉरी क्या है x41 है, x41 उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 212 212, उसके बाद दिया है 102 102, उसके बाद क्या दिया हुआ है 02 -4, और इनटू में क्या दिया है फिर, यानी x4 -1 इजकल टू 0, और बोल रहा है फाइंड x का वैल्यू निकालने के लिए। सिमिलरली उसमें भी वैसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ करना पड़ेगा, तो इसको अगर इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, प्लस इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये तो कहानी ख़त्म कर देगा। सबसे पहले इसको अगर इसके साथ करते हैं तो x हो जाएगा, और ये करेंगे इसके साथ तो कहानी ख़त्म, और प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको अगर इसके साथ अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो गया 4 दूना 8, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और इनटू में देखो ये कितना है x4 और ये -1, और इजकल टू में फिर कितना है 0 है। देखो अब जैसे अगर इसी में अगर देख लेते हैं, देखो ये घट के कितना दे दिया 4 दे दिया, यानी 4। अब इसको इसके साथ करते तो इसको अगर इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x² प्लस कितना 4x, इस x को अगर इसके साथ करेंगे और इसको अगर इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 4x + 8, और इस -1 को इसके साथ करेंगे तो -2x और -4 इजकल टू कितना दे दिया 0। अब देखो ये कितना दे दिया 2x², देखो 4x 8x, और 8x में से 2x गया तो कितना +6x, और देखो ये 8 और ये -4 यानी कितना हो गया +4 हो गया इजकल टू 0। अब इसी का गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन कर देते हैं, कितना दिया है 2x² प्लस 6x प्लस कितना 4 इजकल टू दिया हुआ है 0। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 क्यों नहीं इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाता है x² प्लस कितना 3x + 2 इजकल टू 0, और इस 2 को यहाँ पर ख़त्म कर देते तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस कितना 3x + 2 इजकल टू 0 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इजकल टू 0, क्योंकि 2x प्लस x 3x और 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया। फाइनली बात है यानी सही हो गया। और x अगर इसमें से कॉमन ले लेते तो x प्लस कितना हो गया 2, और इसमें से अगर 1 कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है ये भी x + 2 हो जाता है इजकल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया x + 1 हो गया ये, और ये कितना हो गया x + 2 इजकल टू 0। तो x बराबर 1 बराबर कितना -1, और एक x बराबर कितना निकल गया -2 निकल गया, यानी 2 ठो रिजल्ट निकला। इसमें दिया हुआ था कितना दिया हुआ था निकालने के लिए, देखो एक सेकंड, यानी x बराबर 1 2 और x बराबर 1 -1, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो हो गया। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो वैसे भी ले सकते हैं। देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 30 जैसे दिया हुआ है, 30 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कर रहा है, सेम ही है बशर्ते पिछले वीडियो में जो पिछले में क्वेश्चन में सब देखे थे ना वही है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a और b का बोल रहा है वैल्यू की निकालने के लिए, जिसमें दिया है a b और -a और 2b, और इनटू में दिया हुआ है क्या 2 -1, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है 5 4, यानी 5 4 दिया हुआ है।
देखो अब एक काम करते हैं, इस रो को क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ और इस रो को भी क्या करेंगे, इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस बी, और ये कितना दे दिया -2a माइनस 2b, और इजकल टू कितना है ये 5 और 4 दिया हुआ है। अब इक्वेटिंग करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो गया 2a माइनस बी इजकल टू 5, और ये कितना हो गया -2a माइनस 2b इजकल टू कितना 4। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो जैसे अगर मान लेते हैं इस ये कट जाएगा, माइनस प्लस करके कट गया तो ये कितना हो गया घटाने पर, यानी माइनस बी इजकल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से फाइनली एक सेकेंड, क्वेश्चन तो सही था ना, a इजकल टू 1, यानी इसमें अगर प्लस अगर कर देते हैं तो कितना हो जाता है, यानी घटाने पर घटाएंगे, एक सेकेंड रुको कहीं गलती कर दी, यानी 2a माइनस बी इजकल टू 5 और -2a माइनस 2b इजकल टू 4 दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें अगर 2 से मान लेते हैं मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है 4a माइनस 2b और इजकल टू कितना 10, और ये -2a माइनस 2b इजकल टू कितना 4। ये कट गया, ये कट के कितना दे दिया, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी प्लस, यानी 6 2 कितना हो गया, यानी 8 सॉरी ये 6a हो गया, और ये कितना हो गया, ये इसमें अगर जोड़ देंगे घटा देंगे तो कितना हो गया a, यानी 6 हो गया, तो ये कट के कितना दे दिया a इजकल टू 1 दे दिया। अब देखो इसको अगर पुट कर देते हैं, यानी पुट इन इक्वेशन अगर फर्स्ट में इसका a बराबर 1 अगर फर्स्ट में अगर रख देते तो फर्स्ट में क्या दिया है, यानी 2a माइनस बी इजकल टू 5 दिया हुआ है, तो a बराबर 1 निकला, इसमें रख देने 2 × 1 माइनस बी इजकल टू 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दे दिया 2, तो देखो माइनस बी इजकल टू 5, और ये 2 अगर इधर अगर भेज देते तो -2, तो माइनस बी इजकल टू 3, तो b इजकल टू कितना निकल गया -3 निकल गया। तो फाइनली a इजकल टू 1 और b इजकल टू कितना निकला -3 निकला। तो हो गया, इसके रिजल्ट तक हम पहुँच गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक ही रहने देते, क्वेश्चन नंबर 31 से जो है 36 तक हो गया, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस वीडियो पर जो है ना, इस चैनल पर जो है ना, जितना भी एक्सरसाइज पढ़ाया होगा सारा एक्सरसाइज थ्योरी के साथ पढ़ाया होगा। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए।